आज का हमारा पाठ है कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से अध्याय 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसके कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। तो सबसे पहले जानते हैं प्रस्तुत पाठ के कवि महाकवि तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तुलसीदास जी के जन्म के संबंध में प्रमाणिक सामग्री अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई है। इनके जन्म के संबंध में एक दोहा प्रचलित है जो कि इस प्रकार से है। 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी धरेव शरीर। अर्थात संवत 1554 ईस्वी में यमुना नदी के किनारे तुलसीदास जी का जन्म श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि को हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि इनके माता पिता ने इन्हें बचपन में ही त्याग दिया था और इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत बाबा नरहरि दास जी ने किया था। इन्हीं से इन्हें भक्ति और ज्ञान प्राप्त हुआ। अगर बात करें तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाओं की तो इनमें 12 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। रामलला नहछु, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, श्री रामचरित मानस, पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, श्री कृष्ण गीतावली, वर्वे रामायण और कवितावली। तो अब हम इस पाठ की भूमिका या पाठ परिचय जानते हैं। तो यह पाठ जो है तुलसीदास जी द्वारा रचित विश्व वंदनीय ग्रंथ रामचरितमानस से लिया गया है। रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। उनमें से जो यह पाठ हमारा है यह बाल कांड में संकलित है। तो होता क्या है, राजा जनक ने सीता का स्वयंवर आयोजित किया होता है और उसमें एक शर्त रखी होती है कि जो भी शिव धनुष को उठा देगा उसके साथ माता सीता का विवाह किया जाएगा। तो राजा जनक ने एक बार बचपन में माता सीता को शिव धनुष को बहुत ही आराम से उठाते हुए देख लिया था और वो समझ गए थे कि सीता कोई साधारण कन्या नहीं है, तो इसका विवाह भी एक ऐसे युवक के साथ किया जाए जो सीता की भांति तेजस्वी हो। इसलिए उन्होंने स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर में भाग लेने के लिए उस समय के अनेक राजा महाराजा उस सभा में उपस्थित हुए और सभी ने धनुष को उठाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन उठाना तो दूर की बात, कोई धनुष को हिला तक न पाए। उसी सभा में विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण ने भी प्रतिभाग किया था। तो जब विश्वामित्र जी राम को आदेश देते हैं तो राम भी धनुष उठाने के लिए जाते हैं और सहज रूप से उस धनुष को उठाते हैं और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की जैसे ही कोशिश करते हैं वो धनुष टूट जाता है। जब वो धनुष टूटता है तो उसकी भयंकर गर्जना होती है, पूरे संसार में उसकी गर्जना सुनाई देती है। तो परशुराम जी भी उस समय महेंद्र नामक पर्वत पर तपस्या कर रहे होते हैं, उनके कानों तक भी यह आवाज़ जाती है और वो उनको लगता है कि कहीं न कहीं ये आवाज़ शिव धनुष के टूटने की है। तो सीधे जनक जी की सभा में उपस्थित होते हैं और जनक जी से धनुष टूटने का कारण पूछते हैं। परशुराम काफ़ी क्रोधी स्वभाव के हैं, तो उनको आता देख सारे राजा महाराजा वहाँ पर उपस्थित जो भी थे सब लोग डर जाते हैं। जनक जी भी डर जाते हैं उनको देखकर, उनके क्रोध को देखकर। तभी भगवान श्री राम उनके क्रोध को शांत करने का प्रयास करते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं अपना मूल पाठ। तो इस पाठ में मुख्य रूप से हमको 2 प्रकार के छंद पढ़ने को मिलेंगे। ऊपर की जो पंक्तियां आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं चौपाई, और प्रत्येक चौपाई के अंत में जो 2 पंक्तियां हैं इसको बोलते हैं दोहा। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई केव एक दास तुम्हारा, आये सु काह कहिन किन मोही, सुन रिसाई बोले मुनि कोही। तो जब परशुराम जी जनक जी से धनुष टूटने का कारण पूछते हैं तो जनक जी तो पहले से डरे हुए हैं और सभा में उपस्थित सभी लोग भी डरे हुए हैं। तो भगवान श्री राम उनको परशुराम जी को उत्तर देते हुए कहते हैं, हे नाथ, जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है वो आपका कोई दास या सेवक हो सकता है, बाकी
ऐसी हिम्मत किस व्यक्ति में है कि जो शिव धनुष को तोड़ दे? यह काम तो आपका कोई दास कर सकता है या सेवक कर सकता है। अब तो धनुष टूट चुका है। आयेशु काह कहिन किन मोही, सुन ऋषाय बोले मुनि को ही। आप क्या आज्ञा है उसके लिए? जिसने भी धनुष तोड़ा है उसके लिए क्या आज्ञा है? आप मुझसे कहिए। सुन ऋषाय बोले मुनि को ही। यह सुनकर परशुराम जी, ऋषाय माने गुस्सा होना, और अधिक गुस्सा हो जाते हैं और बोलने लगते हैं। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी कर करिय लड़ाई। जब राम ने उनसे कहा था कि आपका सेवक होगा, आपका दास होगा धनुष तोड़ने वाला, तो परशुराम जी क्रोधित होकर बोलते हैं, सेवक तो वो होता है जो सेवा का कार्य करता है। अरि करनी करी करिय लड़ाई। लेकिन जिसने भी यह धनुष तोड़ा है उसने कोई सेवा नहीं की है, बल्कि शत्रुता का कार्य किया है, और उस व्यक्ति के साथ तो लड़ाई की जानी चाहिए। सुनहु राम यही शिव धनु तोरा, सहस बाहुशम शोरी पुमोरा। फिर परशुराम जी आगे कहते हैं, हे राम सुनो, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। तो सहस बाहु का उल्लेख इस पाठ में बार बार आया है। तो इस वीडियो के अंत में मैं आपको सहस बाहु के बारे में भी बताऊंगा। अभी आप इतना ही समझ लीजिए। सो विलगाई विहाय समाजा, नत मारे जाए हैं सब राजा। आगे परशुराम जी कहते हैं, सो विलगाई विहाय समाजा, अर्थात जिसने भी धनुष तोड़ा है वो सभा से उठकर अलग खड़ा हो जाए। नत मारे जाए हैं सब राजा, अन्यथा यहाँ पर व्यर्थ में ही सारे राजा लोग मारे जाएंगे। जो भी इस स्वयंवर सभा में आए हैं वो सारे राजा लोग मारे जाएंगे। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अवमाने। अब परशुराम जी की बातों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए बोले और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले। मुस्कुराते हुए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु न अशि ऋषि कीन्हि गोसाई। हे मुनि, हे परशुराम जी, लड़काई माने होता है बचपन। हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, लेकिन आपने ऐसा क्रोध पहले कभी नहीं दिखाया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुन ऋषाय कह भृगुकुल केतु। यह सुनकर भृगुकुल केतु अर्थात भृगुवंश के केतु ध्वज कौन है? परशुराम जी हैं। हे परशुराम जी, आपकी इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? सुन ऋषाय कह भृगुकुल केतु। परशुराम जी गुस्से से बोले, भृगुवंश की ध्वजा के समान परशुराम जी गुस्से से बोले, रे नृप बालक काल वश बोलत, तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। हे नृप बालक, हे राजा के पुत्र, तुम काल के वश में होकर बातें कर रहे हो और अपने वचनों को संभाल कर नहीं बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, और अपने द्वारा बचपन में तोड़े गए धनुइयों की तुलना तुम इस शिव धनुष के साथ कर रहे हो, जिसके बारे में पूरा विश्व जानता है, पूरा संसार जानता है। शिव धनुष की महिमा पूरा संसार जानता है, लेकिन तुम उसकी तुलना किसके साथ कर रहे हो? अपने द्वारा बचपन में तोड़े गए धनुषों के साथ। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनाहु देव सब धनुष समाना। आगे लक्ष्मण जी हंसते हुए कहते हैं, हे ब्राह्मण देव, हमारी नजरों में तो सभी धनुष एक समान होते हैं। का क्षति लाभ जोन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। तो का क्षति लाभ जोन धनु तोरे, इस पुराने और कमजोर धनुष के टूट जाने से क्या लाभ और क्या हानि हो सकती है? देखा राम नयन के भोरे। भगवान राम ने तो इसे नया समझकर धोखे से छू लिया था।
छुअत टूट रघुपति हुन दोषु, मुनि बिनु काज करिए कत रोषु। यह तो श्री राम के छूने मात्र से ही टूट गया, आप मुनि बिनु काज करिए कत रोषु। हे मुनि, आप बिना कारण ही क्यों गुस्सा कर रहे हैं। बोले चिते परशु की ओरा, रे शठ सुनेहु शुभाव न मोरा। अब परशुराम जी आगे और ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और अपनी कुल्हाड़ी की ओर देखते हुए बोलते हैं, रे शठ सुनेहु शुभाव न मोरा। हे मूर्ख, तू मेरे स्वभाव के विषय में नहीं जानता। बालक बोली बधो नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। मैं अभी तक तुझे बालक समझकर नहीं मार रहा था और तू मुझे केवल साधारण मुनि ही समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति कोही माने अत्यधिक क्रोधी हूँ और पूरा विश्व मुझे क्षत्रिय कुल के नाशक के रूप में जानता है। भुजबल भूमि भूप बिन कीन्ही, विपुल बार मही देवन ही दीन्ही। मैं अपने भुजाओं के बल पर इस पृथ्वी को कई बार राजाओं से रहित कर चुका हूँ। विपुल बार मही देवन ही दीन्ही, और उनके राज्य को ब्राह्मणों को दे चुका हूँ। अर्थात इस पृथ्वी पर मैंने कई बार ब्राह्मणों का राज्य स्थापित कर दिया है। सहस बाहु भुज छेदनी हारा, परशु विलोक महीप कुमारा। हे राजा के पुत्र, हे राजकुमार, सहस बाहु की भुजाओं को उसके धड़ से अलग करने वाली इस कुल्हाड़ी की ओर देख। मातु पितहि जानी सोच बश, करिश महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। अर्थात हे राजा के पुत्र, तू अपने माता पिता के बारे में सोच। अगर तू मेरे हाथों मारा गया तो उनका क्या होगा। गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। तो मेरी कुल्हाड़ी इतनी निर्दयी है कि इसने गर्भ में पल रहे बालक को भी मारा है। अर्थात तो गर्भ में पल रहे बालक को भी मारा है, तो तू उनसे तो काफ़ी बड़ा है, तू भी मेरे हाथों मारा जाएगा। इस प्रकार के वचन लक्ष्मण जी परशुराम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं। अब हम सहस्रबाहु के विषय में जानते हैं संक्षेप में। तो परशुराम जी के पिताजी का नाम ऋषि जमदग्नि था। वे एक आश्रम में रहते थे और उनके पास एक कामधेनु गाय थी। कामधेनु गाय के विषय में कहा जाता है कि वो मनुष्य की सारी इच्छाओं, सारी कामनाओं की पूर्ति करती है। तो सहस्रबाहु शिकार खेलते खेलते उनके आश्रम तक पहुंच गए और उनसे उस कामधेनु गाय की मांग की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया ऋषि जमदग्नि ने। तो वे बलपूर्वक अपहरण करके उस गाय को अपने साथ ले गए। तो जब परशुराम जी को इस विषय में पता चला तो उन्होंने सहस्रबाहु की हत्या कर दी। जब सहस्रबाहु की हत्या कर दी तो उनके पिता ऋषि जमदग्नि ने इस घटना की बहुत निंदा की और परशुराम जी से प्रायश्चित करने के लिए कहा। उधर सहस्रबाहु के पुत्रों ने भी क्रोध में आकर ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी। तो उस दिन से परशुराम जी ने ये प्रण लिया कि मैं इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दूंगा। तभी से उनकी और सहस्रबाहु की दुश्मनी है और वो इस पाठ में भी बार बार कहते हैं कि धनुष को तोड़ने वाला सहस्रबाहु के समान ही मेरा शत्रु है।